हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। Topic 1.3 is state of matter. Observe different type of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to variation in the characteristic of particle of matter. Now let us study about the property of these three state of matter in detail. मतलब इसमें बताया गया है कि आप अपने आसपास देखिए, आपको इन मैटर में क्या डिफरेंट दिखता है। आप मैटर को तीन तरह के स्टेट में देख पा रहे होंगे। वो तीन है: सॉलिड यानी कठोर, लिक्विड यानी तरल, और गैस यानी कि वायु के फॉर्म में। ये ये अलग अलग होता है क्योंकि मैटर के वेरिएशन की वजह से, मैटर के अलग अलग होने की वजह से। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नीचे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक 1.3.1 है दी सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी 1.9, हमारा ये टॉपिक एक्टिविटी 1.9 से शुरू होता है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल: अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच योर शेप of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. What all these have a definite Do all these have a definite shape, distinct boundaries, and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? All of the above example of solid. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes. That is high negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. इसका मतलब है कि जो हमने ऊपर जो इतने भी एग्जाम्पल देखे एक्टिविटी 1.9 में, वो सब सॉलिड्स हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि सॉलिड, जो हमने देखा कि सॉलिड जो है उसका खुद का एक शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं और फिक्स वॉल्यूम होता है, और इस ये जो है कॉम्प्रेस बहुत कम होता है। सॉलिड के पास जो अपने शेप मेंटेन करने के लिए भी फोर्स होता है, अगर उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगे तो सॉलिड जो है वो ज़्यादा फोर्स के अंदर सॉरी सॉलिड जो है वो ज़्यादा फोर्स के अंदर टूट जरूर सकता है, लेकिन उसका उसको कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो ज़्यादा फोर्स के अंदर टूट जाती हैं, इस बट लेकिन उनका शेप को चेंज करना बहुत हार्ड होता है, इसीलिए वो कठोर होती हैं। अब नीचे जो दिया है उसको देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: ए, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट? व्हेन केप्ट इन जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? व्हाट अबाउट अ स्पंज? इट इज़ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? मतलब इन तीनों में बताएगा कि जो हमारा एक ए है उसमें बताएगा कि रबर बैंड के बारे में क्या, जब आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो फिर वो अपना शेप चेंज कर लेता है, क्या ये एक सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट? मतलब कि चीनी और नमक के बारे में क्या, जब उन्हें जार में रखा जाता है तो जार का शेप ले लेते हैं, क्या ये सॉलिड है? और स्पंज के बारे में क्या, ये एक सॉलिड है फिर भी हम इसे कंप्रेस यानी कि हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं, दबा पाते हैं, क्यों? ऑल दी अबव आर सॉलिड्स एज, मतलब कि ऊपर वाले सब सॉलिड हैं, और ये क्यों होता है अब हमें नीचे पता चलेगा। रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इट एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट ब्रेक। इसका मतलब है कि जो सॉलिड बैंड है वो हमारे फोर्स लगाने की वजह से स्ट्रेच होता है, जैसे फोर्स रिमूव होता है वो फिर नॉर्मल हो जाता है, और ये टूट भी सकता है अगर ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगा दिया जाए तो। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। इसका मतलब है कि जो एक सॉल्ट का क्रिस्टल होगा या फिर एक शुगर का क्रिस्टल होगा, उसका शेप फिक्स ही होगा, लेकिन ये चाहे उसे आप अपने हाथ में लीजिए, उसे प्लेट में लीजिए, उसे जार में रखिए। एक स्पंज जो होता है, स्पंज हैज मिनट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। मतलब जो स्पंज होता है उसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं,
जिसमें एयर ट्रैप होता है। जब हम उसे प्रेस करते हैं तो ये सारी हवा बाहर आ जाती है, इसीलिए हम उसे आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं। अब दूसरा शुरू करते हैं, लिक्विड स्टेट 1.3.2 है लिक्विड स्टेट। अब इस ये भी एक एक्टिविटी के साथ है, शुरू है एक्टिविटी 1.10। चलिए एक बार देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। इन सबको आप कलेक्ट कर लीजिए जो जो इसमें लिखा हुआ है। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। मतलब कि आप जो है मेजरिंग सिलेंडर लेबोरेटरी से ला सकते हैं और 50 ml डालिए अलग अलग शेप के जार्स में और उसे मार्क कर लीजिए। व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्पिल्ट ऑन फ्लोर? क्या होगा अगर ये लिक्विड जो है वो फ्लोर पर गिर जाए? मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम? अब आप जो है 50 ml लिक्विड को नापिए और उसे एक से दूसरे जार में पलटिए। क्या अब भी इसका जो वॉल्यूम है वो सेम है? डज द शेप ऑफ लिक्विड डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम? मतलब क्या लिक्विड का शेप भी सेम है? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या जब आप लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे में डालते हैं तो क्या आसानी से फ्लो हो जाता है? We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. हमने ये ऑब्जर्व किया कि लिक्विड जो है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप जिसे जिसमें रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा कंटेनर का, लेकिन उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर विच दे आर कैप्ट। जैसे मैंने बताया था, वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड जो है फ्लो भी करते हैं और अपना शेप भी चेंज करते हैं, इस वजह से हम उन्हें कठोर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उन्हें फ्लूइड कहा जा सकता है। Refers to activity 1.4 and 1.5 where we saw the solid and liquid can diffuse into liquid. The gases from atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animal and plant. बताया गया हमने एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में देखा था कि जो सॉलिड्स और लिक्विड होती हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जो एयर होती है वो भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती है। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि उनको भी जीवन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. Thus we conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. मतलब जो हर एक लिविंग क्रिएचर होता है वो सांस उसको ब्रीथ करना ज़रूरी होता है अपने रहने के लिए। जो एक्वेटिक एनिमल होता है वो जो पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन होता है उसके थ्रू सर्वाइव करता है, उसके थ्रू ब्रीथ करता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि मतलब जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये तीनों लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। मतलब कि जो लिक्विड का डिफ्यूजन का रेट होता है वो सॉलिड के रेट से ज़्यादा होता है, मतलब जल्दी वो डिफ्यूज हो सकता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब है कि जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा जगह होती है और वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं द गैसियस स्टेट। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. आपने बलून सेलर जो होता है यानी गुब्बारे बेचने वाले को देखा होगा कि बहुत सारे बलून को सिर्फ एक सिलेंडर से फुला लेता है। आप उससे पूछिए कि वो एक सिलेंडर से कितना बलून फुला लेता होगा। उससे ये भी पता करिए कि उसने उस सिलेंडर में कौन सी गैस रखी है। अब हमने जैसे सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए एक्टिविटी परफॉर्म की थी, वैसे अब हम गैसियस स्टेट के लिए भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 1.11। Take 300 ml syringe and close their nozzle by rubber cocks as shown in figure 1.4. Remove the pistons from all the syringes, leaving one syringe untouched. Fill water in second and piece of chalk in third. Insert the piston back into the syringes. You may apply some
Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. मतलब कि जो है आप वो लीजिए, एक सिरिंज लीजिए, यानी कि एक सुई लीजिए, उसका जो आगे वाला पार्ट होता है, जो सुई होती है, उसे रिमूव कर दीजिए। अब आप एक को खाली रहने दीजिए, दूसरे में क्या कहते हैं लिक्विड भरिए, क्या लिक्विड भरिए, और तीसरे में है वो एक चौक का पीस डाल दीजिए। अब तीनों के आगे में जहाँ पे हमने सुई हटाई थी वहाँ पे रबर कॉर्क लगा दीजिए जिससे हवा ना पास हो। और पिस्टन में आप थोड़ी सी वैसलीन लगा सकते हैं उसकी स्मूथनेस के लिए, जिससे कि उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो जाता। और अब आप कंप्रेस करने का ट्राई कीजिए उसको, तीनों को एक एक करके। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquids. हमने नोटिस किया कि जो गैसेस होती हैं वो सॉलिड या लिक्विड से ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होती हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर हाउस फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन cylinders is compressed gas. Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicle due to its high compressibility. Large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. ये थोड़ा हमने आगे पढ़ लिया, हम इसमें देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो एलपीजी एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो हम खाना बनाने के लिए घर में यूज़ करते हैं, फिर जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो सिलेंडर्स के अंदर, वो हाईली कंप्रेस रहता है, मतलब कि उसे कंप्रेस करके डाला जाता है जिससे ज़्यादा आ सके और उसके साथ ही फोर्स लगता है। जो सीएनजी होती है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो आजकल व्हीकल्स में उसके तरह फ्यूल की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। इसकी हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी की वजह से जो ज़्यादा वॉल्यूम है गैस की, वो एक छोटे सिलेंडर में भरी जा सकती है और आसानी से ट्रांसपोर्ट भी की जा सकती है। We come to know what is being cooked in kitchen without even entering by the smell that reaches our nostril. How does this smell reaches? The particle of aroma of food mixed with the particle of air spread from the kitchen reaches and even further away. The smell of hot cooked and reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid due to high speed of particle and large space between them. Gases show the property of diffusing very fast into other gases. इसका मतलब है कि आप किचन में घुसे बिना भी उसकी खाने की स्मेल ले सकते हैं। कैसे? ये होता है इसलिए क्योंकि जो फूड का अरोमा होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किचन से निकलने वाली एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और हम तक आ जाते हैं और हमसे दूर भी जाते हैं। ये दिखाता है कि जो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले जो एयर के अंदर डिफ्यूज़न का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो एयर होती है ना, जो गैस होती है, वो डिफ्यूजन बहुत जल्दी कर लेती है। इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसमें बताया मतलब गैसियस का जो होता है ना, उनके बीच में बहुत जगह आता है, साथ ही वो बहुत फास्ट मूवमेंट भी करते हैं। पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हाई स्पीड में मूवमेंट करते हैं और एक दूसरे को हिट करते हैं और साथ ही कंटेनर को भी। इसी वजह से जो जो वॉल होता है ना, जैसे हम बलून फुलाते हैं तो उसका वॉल जो फूल जाता है वो इसी वजह से होता है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को टकराते हैं और साथ ही इस पर फोर्स लगाते हैं। इसमें बताया गया, ये देखिए जो ये होता है सॉलिड का होता है वो कितना ज़्यादा चिपका हुआ है, एकदम एक यूनिट में बैठा हुआ है, जबकि लिक्विड का थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। उनके बीच में थोड़ा स्पेस है और गैस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। साथ ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए ये वाले क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।